हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के 5th लेक्चर की। पिछली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया था और मैंने आपको कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिएक्शन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन ही होती है। तो इस सीक्वेंस में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके न्यूमेरिकल्स नीट के एग्जाम में, जेईई मेंस में और एडवांस में भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट्स। बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के आपसे पूछे जाते हैं और जो वेरिएबल्स वो देते हैं न्यूमेरिकल के अंदर उसमें इतनी ज़्यादा वर्सिटैलिटी होती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है तो ये कि सर आपने तो एक ही फॉर्मूला बताया था मुझे रेट कांस्टेंट का, K = 2.303/T log A0/AT। अब ये प्रेशर आ गया बीच में कि सर इसमें ऑप्टिकल रोटेशन का क्वेश्चन आ गया, इसमें टाइट्रेशन करवा रहा है सर, इसमें कंसंट्रेशन दे दी सर, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन है, रेडियो एक्टिव मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है वो तो हमारा यही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है कि अलग अलग मोड ऑफ एक्टिविटी देने पर आपको न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करना है। तो आज का टॉपिक अगर ना पढ़ के हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी बताएं तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम पहले से ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए कुछ थ्योरी पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और न्यूमेरिकल जब आपके सामने आता है तो आप उसको क्लिक कर पाते हो कि हाँ, इस क्वेश्चन में तो प्रेशर के रिलेटेड फॉर्मूला लगेगा और इस क्वेश्चन में कंसंट्रेट के रिलेटेड लगेगा या रेडियोएक्टिविटी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ अगर वो देगा तो आपको किस तरह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं कि इतने टाइप के न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको डेटा में प्रेशर का डेटा दे सकता है, प्रेशर मेजरमेंट मेथड, कंसंट्रेशन का डेटा दे रखा है ऐसा तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन मेजरमेंट मेथड, वॉल्यूम दे सकता है गैस का, वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड, टाइट्रेशन मेथड, ऑप्टिकल एक्टिविटी दे देगा, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, एक्टिविटी दे देगा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए होता है। तो इस तरह से लगभग ये 6 मेथड्स हैं, 6 तरीके हैं जिनके थ्रू आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। अचानक जब ये हमारे सामने आते हैं तो हो सकता है कि हम मिस्टेक कर दें, तो पहले से इसको पढ़ के रखेंगे तो जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा तो हम उसको बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में उसको क्लिक कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेट कांस्टेंट के सबसे फंडामेंटल फॉर्मूले से, और वो ये वाला फॉर्मूला था। आप लोगों को पता है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको डिराइव करवाया था K = 2.303/T log of A0/AT, जहाँ A0 होती है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और AT होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T टाइम। कोई जरूरी नहीं है बच्चों सारे क्वेश्चंस में आपको मोल पर लीटर में वो कंसंट्रेशन दे देगा इनिशियल और T टाइम पर, और आप आराम से K की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बीत रहा है, वो क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी वेरिएशन ला रहा है और आईआईटी के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन लाता है। तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेडली पता होना चाहिए कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें किस तरह से काम करना है। तो आइए, ये जो टर्म्स हैं, ये जो रेशियो है, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की ही T टाइम पर कंसंट्रेशन के रेशियो हैं। तो जिन जिन के साथ में ये रिलेट कर सकते हैं उन सब टर्म्स को मैंने नीचे शो कर दिया। मतलब आपको मोस्टली क्वेश्चन में तो एक कंसंट्रेशन दी होती है, नो डाउट, मोल पर लीटर में, पर इसके अलावा भी क्या क्या आपको दिया जा सकता है उसके लिए मैंने ये ऐसे एक सीक्वेंस बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि A0/AT की जगह पर आपको क्या मिल सकता है, रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स अपॉन रिएक्टेंट के T टाइम पर मोल्स दे सकता है। आपको रिएक्टेंट अगर गैस है तो उसका इनिशियल प्रेशर और T टाइम पर उसका प्रेशर दे सकता है। रिएक्टेंट के मास भी दे सकता है क्योंकि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास तो वही होगा। तो अगर आप मोल कहते हो मास अपॉन GMM होता है तो W0/m और यहाँ WT/m, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो आपको कंसंट्रेशन का दे सकता है वही रेशियो आपको मोल का दे सकता है और वही रेशियो आपको किसका दे सकता है, मास का भी दे सकता है। जनरली हम मास टर्म को मोल कॉन्सेप्ट के अंदर रिलेट करते नहीं है। वैसे जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसके रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री के रेशियो
जिसमें वो आपस में रिएक्ट करते हैं वो मोल वाले ही लेते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ हम मास क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये रेशो में आ रहे हैं और रेशो में सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मास की टर्म में भी आराम से ले सकता हूँ। इसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए आप जानते हो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ली जाती हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल कितनी है? स्टार्टिंग में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें कितनी एक्टिव न्यूक्लियाई है, और टी टाइम के बाद में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के निकलने के कारण कितनी न्यूक्लियाई रिमेनिंग है, दैट इज इक्वल टू टी एन टी। R0/RT जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनके टाइम के साथ साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि उनकी अमाउंट डिक्रीज होगी। तो ये उस सब्सटेंस की जीरो टाइम पर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, और ये उस रिएक्टेंट की टी टाइम पर ऑप्टिकल एक्टिविटी की वैल्यू है। तो इस तरह से हम इनमें से किसी को भी यूज करके बड़े आराम से A0/T की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं कि हमारे सामने कितने चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। आइए मैं बात करता हूं पहले केस की, दैट इज कंसंट्रेशन मेजरमेंट मेथड, दैट इज प्रेशर मेजरमेंट मेथड, सॉरी दैट इज प्रेशर मेजरमेंट मेथड। तो प्रेशर मेजरमेंट मेथड में आपको रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर और टी टाइम के बाद के प्रेशर को लेना होता है। तो मैं एक एक करके आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले करने वाला हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मुझे दिया गया है एक रिएक्टेंट है और ये आपको दे रखा है सपोज प्रोडक्ट, ये आपको दे रखा है सपोज प्रोडक्ट, और आपको क्या क्या वेरिएबल दिए होंगे वो वेरिएबल हमेशा आपको मैं बॉक्स में ऐसे बना दिया करूंगा। तो आपको एक तो दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, और एक दे रखा है प्रेशर ऑफ ए एट टी टाइम, प्रेशर ऑफ ए एट टी टाइम। रिएक्टेंट का ही प्रेशर आपको दे रखा है, स्टार्टिंग प्रेशर भी दे रखा है और टी टाइम के बाद का प्रेशर भी दे रखा है। तो ये आपको सपोज दे रखा है P0 और ये सपोज आपको दे रखा है PT, रिएक्टेंट की दे रखे। तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूं, मुझे पता है अगर मैं A to B रिएक्शन की बात करता हूं तो स्टार्टिंग T इज इक्वल टू 0 पर ये होगा P0, ये होगा ही नहीं, और जैसे टाइम T बीतेगा इसमें से P0 माइनस P और ये कितना बन जाएगा P, और इसने खुद ने दे दिया कि PT इज इक्वल टू P0 माइनस P, क्योंकि T टाइम पर जो A का प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, P0 माइनस P। इस पूरी टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको PT भी गिवन है और आपको P0 भी गिवन है। तो जैसे ही आपको दोनों टर्म गिवन होगी तो मैं क्या बोलूंगा, 2.303 अपॉन T log ऑफ P0/PT, क्योंकि आप कंसंट्रेशन की टर्म में क्या लिखते हो, A की इनिशियल कंसंट्रेशन A0 अपॉन A की T टाइम पर कंसंट्रेशन AT। तो बस अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो वही कंसंट्रेशन टर्म की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं बच्चों, उसी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, P0 और PT भी यूज कर सकता हूं। तो ये सबसे सिंपल बेसिक फर्स्ट केस है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा A का ही इनिशियल प्रेशर और A का ही T टाइम पर प्रेशर गिवन होगा, और जो डेटा मुझे गिवन होगा मैं उसी बेस पर वैल्यू पुट करके अपना एक्सप्रेशन बनाने वाला हूं। तो केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, सपोज A गैस गिव्स 2B गैस। अब यहां थोड़ा इसने चेंज किया पैरामीटर, इसने जो आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो ये दिए हुए, क्या कहता है, ये कहता है प्रेशर एट 0 टाइम, ये तो P0 ही होता है, लेकिन फिर कहता है टोटल प्रेशर एट T टाइम, टोटल प्रेशर एट T टाइम, T टाइम पर इसने जो टोटल प्रेशर दिया वो PT दिया हुआ। तो अब मेरी क्या ड्यूटी बनती है, मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ही यूज करूंगा उस एक्सप्रेशन में और अपना K की वैल्यू निकालूंगा। मैं वापस क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में जो डेटा टेबल आपको गिवन होती है उसमें जो भी वेरिएबल्स आपको मेंशन होंगे उन्हीं वेरिएबल्स को लेके आपने रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाना है। हर बार अब काम नहीं चलेगा P0 माइनस PT से। क्यों? क्योंकि P0 माइनस PT तभी काम करेगा जब A की इनिशियल प्रेशर P0 और A का ही T टाइम पर प्रेशर आपको PT दिया हो। क्या आपको A का ही प्रेशर दे रखा है क्या इसमें? नहीं,
इस बार इसने पूरे कंटेनर का टोटल पी दे दिया, तो उस टोटल पी से आपको टी टाइम पर ए का पी निकालना पड़ेगा, और उस नए एक्सप्रेशन को यहाँ यूज करके मैं रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में, वापस यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में ए गैस टू बी गैस, ध्यान से देखिएगा, गैस इनिशियल प्रेशर था P0, इसका था ही नहीं, टी टाइम जब बीता तो ये तो हो गया P0 माइनस पी, और ये कितना हो गया 2P। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि टी टाइम पर पूरे कंटेनर के टोटल प्रेशर कितने थे, तो अब इन सबको जोड़ोगे, क्योंकि उसमें ए भी था टी टाइम पर और बी भी था। तो अगर मैं इनको दोनों को सम करूंगा, P0 माइनस पी प्लस 2P, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा PT इज इक्वल टू P0 प्लस पी, P0 प्लस पी, नंबर 1 डाल दिया। और यहां से अगर मैं स्मॉल p निकालना चाहूं तो PT माइनस P0 के बराबर होगा, इसको नंबर 2 डाल देंगे। अब मेरे को क्या क्या चाहिए था, मेरे को एक तो चाहिए था P0 और एक चाहिए था PT, और PT क्या होता है, PT होता है P0 माइनस स्मॉल p, ये देखो ये रहा PT। वापस मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने K के एक्सप्रेशन में दो चीजें कौन कौन सी चाहिए, A का इनिशियल प्रेशर और A का टी टाइम पर प्रेशर। तो A का इनिशियल प्रेशर तो चलो दे रखा है P0, तो ये तो मैं एज इट इज यूज कर लूंगा, लेकिन मेरे को A का टी टाइम पर प्रेशर निकालने के लिए P0 में से स्मॉल p माइनस करना पड़ेगा, और स्मॉल p की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, कितनी, PT माइनस P0। तो PT माइनस P0, इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो आता है बेटे 2P0 माइनस PT, 2P0 माइनस PT, ये एक्चुअल वैल्यू होगी PT। अच्छी तरह देख लो, ये कैलकुलेशन में क्यों कर रहा हूं बच्चों। पिछली बार P0 भी एक ही था और PT भी एक ही था, तो मैंने एज इट इज यूज कर लिया। इस बार आपको वेरिएबल ये दिया है PT, और PT क्या, पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर है। मेरे K के एक्सप्रेशन में P0 के नीचे जो PT आता है वो किसका आता है, ओनली A का प्रेशर। तो क्या मुझे A का प्रेशर निकालने के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी। तो जो PT है वो है P0 माइनस P, और ये P की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ PT माइनस P0। जब वैल्यू पुट की, अब मेरे पास में PT भी आ गया, P0 मेरे को पहले से दे रखा है, तो इन दोनों को यूज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ, मुझे चाहिए था P0 बाय PT। अब P0 तो दे ही रखा है, P0 तो दे ही रखा है, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ P0। इस PT में और इस PT में अंतर है ना, ये तो टोटल प्रेशर है और ये केवल A का प्रेशर है, और A का प्रेशर मैं निकाल चुका हूं 2P0 माइनस PT, 2P0 माइनस PT। तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज होती जाएगी, मेरे K के एक्सप्रेशन भी चेंज होते जाएंगे। तो इस बार K का एक्सप्रेशन क्या आया, 2.303 अपॉन T log of P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। तो जैसे जैसे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे ये वाले एक्सप्रेशन क्या होते जाएंगे बच्चों, चेंज होते जाएंगे। आइए केस नंबर 3 की बात करें। अब मैं बात करता हूं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे एक कॉमन केस की तरफ। मैं बात कर रहा हूं केस नंबर 3। केस 3 में क्या करें, अब मैं थोड़ी और स्टोइकियोमेट्री बढ़ा देता हूं। अब मैं स्टोइकियोमेट्री कर रहा हूं A गैस 2B गैस प्लस 3C गैस। मत भूलिए मेरे को एक तो P0 चाहिए और एक PT चाहिए। PT कौन सा, A का ही प्रेशर चाहिए टी टाइम पर। आइए करते, मेरे को जो वेरिएबल्स गिवन है वो मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूं। मुझे जो वेरिएबल्स गिवन है वो क्या क्या गिवन है, मुझे एक तो दे रखा है प्रेशर एट 0 टाइम, और एक मुझे दे रखा है टोटल प्रेशर एट T टाइम। बिल्कुल पिछली बार वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर, T टाइम, टोटल प्रेशर ऑन T टाइम। ये मुझे दे रखा है पिछली बार की तरह ही कर रहा हूं P0, और ये मुझे दे रखा है PT। यानी कि मैं उस एक्सप्रेशन में P0 और PT को छोड़कर कोई और वेरिएबल यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि गिवन वेरिएबल कौन से हैं, P0 और PT हैं। आइए हम स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में जिसको आप बोलते हो T इज इक्वल टू 0 टाइम, ये P0 होगा और ये होगा ही नहीं।
और जैसे टाइम बीतेगा बोलिए P0 माइनस स्मॉल p, 2 इंटू स्मॉल p, 3 इंटू स्मॉल p। और ये मुझे टोटल प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है PT, तो मैं सम कर देता हूं P0 माइनस p प्लस 2p प्लस 3p, ऐसे तो आएगा टोटल प्रेशर। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं टोटल प्रेशर को, तो आता है PT इज इक्वल टू P0 प्लस 4p, देख लो अच्छी तरह से। और यहां से अगर मैं स्मॉल p निकालूंगा तो PT माइनस P0 अपॉन 4, तो ये मेरे स्मॉल p की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से मैंने स्मॉल p की वैल्यू निकाली। मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे P0 चाहिए और एक PT चाहिए। अब P0 तो डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन अगर मुझे PT चाहिए तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मुझे पता है P0 किसके बराबर होता है बेटे, पिछली बार कितना, P0 माइनस PK, और स्मॉल p की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं PT माइनस P0 अपॉन 4, PT माइनस P0 अपॉन 4, एलसीएम ले लेते हैं, 4P0 माइनस PT प्लस P0 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5P0 माइनस PT अपॉन 4। तो ये जो टर्म आएगी ये मैं किसकी जगह यूज कर सकता हूं, PT की जगह यूज कर सकता हूं। PT क्या है, प्रेशर ऑफ A एट टी टाइम। और मैं डायरेक्ट PT क्यों नहीं यूज कर सकता था, क्योंकि मुझे वेरिएबल कौन से लेने थे, P0 और PT लेने थे। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस एक्सप्रेशन में, अब मैं अपने एक्सप्रेशन में क्या करूंगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, मुझे करना तो था P0 बाई PT। अब PT की वैल्यू मैं अब निकाल पाया हूं, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ P0 तो डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, और PT की जगह पर 5P0 माइनस टोटल प्रेशर, ये P टोटल है, अपॉन 4 करोगे तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वाला। इस तरह से मैं किसी भी रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन बड़े आराम से निकाल सकता हूं। और अब मैं इस तरह के केस की ट्रिक बता रहा हूं आपको। अभी तक तो मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं। ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको किसी रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर दे रखा हो और टी टाइम पर पूरा टोटल प्रेशर दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, इसको n मान लो आप 5 को, तो ये क्या हो जाएगा n-1। या यूं कहूं कि रिएक्शन अगर आपकी ये वाली है, इसका 1 मोल n मोल गैस में कन्वर्ट होता है, तो इन दैट केस यू कैन इजीली यूज दिस ट्रिक 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, ये ऊपर आ जाता है बेटे n-1 P नोट, और नीचे आ जाता है n P0 माइनस PT। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्ट ही, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट ही किसी गैसियस रिएक्शन में एक्सप्रेशन ऑफ K निकाल सकते हो। कब, जब आपको ये दो वेरिएबल्स दे रखे हो, आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा हो और टी टाइम पर पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर दे रखा हो। इसको नोट कर लीजिए। चलिए केस 4 की बात करें। केस 4 में वेरिएबल चेंज कर सकता है वो आप। कई बार क्या वेरिएबल देता है वो, आइए देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं केस 4 की, तो रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है। सपोज 2B प्लस 3C। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल केस है। अब आपको जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो ये दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन्हीं को यूज कर सकते हो आप। इस बार जो वेरिएबल्स दिए क्या दे रहा है, ये कह रहा है, सीधा ही कह रहा है टोटल प्रेशर एट टी टाइम। इस बार P0 नहीं दिया, ध्यान से, PT, और प्रेशर, टोटल प्रेशर, सेकंड दे रहा है टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम, टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम, यानी कि जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो टोटल प्रेशर दे रहा है P इनफाइनाइट। यानी कि मेरे को अपने एक्सप्रेशन में P टोटल को और P इनफाइनाइट को यूज करना पड़ेगा। पिछली बार क्या था, इनिशियल प्रेशर ऑफ A और टोटल प्रेशर P0 और P कैपिटल T था। इस बार P कैपिटल T और P इनफाइनाइट। आइए ये देखते हैं क्या है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है।
तो जरा अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं 3 फेज दूंगा इसकी, t बराबर 0 टाइम पर और t टाइम पर और इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा। आइए शुरू में तो p0 कोई दिक्कत नहीं है, t टाइम जब बीतता है तो ये भी आपको आता है p0 माइनस p 2p एंड 3p, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है? यस। तो इनफाइनाइट टाइम पर रिएक्टेंट तो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट तो बचेगा ही नहीं बेटे। अब ये 1 मोल पूरा का पूरा अगर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये आपको आना चाहिए। दोबारा देखिए, A का इनिशियल प्रेशर था P0, जब ये खत्म हो जाएगा तो इससे डबल मोल बनेंगे B के, तो B का जो प्रेशर डेवलप होगा वो क्या होगा 2P0, और C का जो प्रेशर डेवलप होगा वो क्या होगा बच्चों 3P0। यानी कि ये तो है वैल्यू PT की, सबको जोड़ूंगा तो, और ये जो वैल्यू किसकी है P इनफाइनाइट की है, जब जोड़ूंगा तो मुझे पता लग गया P इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या बेटे 5P0। तो जहां जहां आपको P0 यूज करना था क्या वहां सब जगह आप P इनफाइनाइट बाई 5 यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो एक दिक्कत तो दूर हो गई, मुझे P0 चाहिए था, P0 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं P इनफाइनाइट बाई 5। अब जरा बात करते हैं PT की। PT मुझे गिवन है, सबको जोड़ दिया मैंने, P0 माइनस P प्लस 2P प्लस 3P, तो P टोटल की वैल्यू आ रही है P0 प्लस 4P। और अगर मैं स्मॉल p की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो PT माइनस P0 बाई 4, पिछली बार की तरह वैल्यू आ गई। अब लेकिन मैं P0 तो लिख ही नहीं सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे PT माइनस P इनफाइनाइट बाई 5 अपॉन 4 लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आई कांट यूज P0, देयर इज नो P0 इन दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो मेरे को P0 को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? P इनफाइनाइट में। तो मैंने P0 की जगह क्या लिख दिया, P इनफाइनाइट बाई 5 की वैल्यू लिख दी। तो अगर मैं इसको करता हूं, ये वैल्यू पड़ी रहने दो, या इसको सोल्व कर दो, क्या करोगे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 5PT माइनस P इनफाइनाइट अपॉन 20। तो ये मेरा एक्सप्रेशन किसका है? P का है। आप जानते हो मुझे तो PT चाहिए, हर बार की एक ही बात है, कॉन्सेप्ट को फिक्स रखा मैंने। तो PT क्या होता है P0 माइनस P, और P0 की जगह क्या लिख दूंगा P इनफाइनाइट बाई 5, स्मॉल p की जगह क्या लिख दूंगा 5PT माइनस P इनफाइनाइट अपॉन 20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 4P इनफाइनाइट, 20 तो एलसीएम आ जाएगा, 4P इनफाइनाइट माइनस 5PT प्लस P इनफाइनाइट, तो क्या बन गया 5P इनफाइनाइट माइनस 5PT बाई 20। तो इस तरह से मैंने जो दो चीजें मुझे चाहिए थी, मुझे क्या क्या चाहिए होता है, एक तो P0 चाहिए होता है और एक PT चाहिए होता है, और दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है। और जैसे मैं वैल्यू निकालने के बाद इधर पुट करूंगा तो लास्ट देखिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ P0 आता है ऊपर। तो P0 की जगह क्या पुट कर दूं P इनफाइनाइट बाई 5, P इनफाइनाइट बाई 5, और PT की जगह क्या पुट कर दूं ब्रैकेट में P इनफाइनाइट माइनस 5PT, 5P इनफाइनाइट माइनस 5PT इंटू 20, 5 से कैंसिल हो जाएगा 4। तो फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ लिख रहा हूँ 2.303 अपॉन T, देखना ध्यान से, log ऑफ ये 5 से 20 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो हो गया 4P इनफाइनाइट और नीचे हो गया 5 कॉमन ले लो P इनफाइनाइट माइनस PT। इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन में बड़े आराम से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी कि आपको जो जो वेरिएबल देता है वो, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना एक्सप्रेशन इन्हीं के टर्म में लिखूं। जरा देख लो, या तो मैंने P इनफाइनाइट यूज किया है या मैंने PT यूज किया है। इस तरह से इनफाइनाइट टाइम पर भी आप अलग अलग प्रेशर्स निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। तो ये केस नंबर 4 था। अब अगर मैं इस केस नंबर 4 की भी ट्रिक बताऊं आपको, अगर मैं इस केस नंबर 4 की भी आपको ट्रिक बताऊं, वो ट्रिक एकदम यहां से दिखाई दे रही है। n की वैल्यू अगर 5 हो
तो ये क्या है n-1 है, तो जो मेरी ट्रिक बन जाएगी वो बन जाएगी ये वाली। एस इस एक्सप्रेशन में केस 4 में जो मेरी ट्रिक बनेगी वो ट्रिक बन जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ n-1 p इनफाइनाइट n कॉमन p इनफाइनाइट माइनस pt। तो आपको बार बार नई नई डेरिवेशंस नहीं बता रहा, आपको तो मैंने ट्रिक बता दी, पर ट्रिक की इंपॉर्टेंस भी तब आती है जब आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो जब भी आपको t टाइम पर टोटल प्रेशर दे दे और इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर दे दे तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और ये किन रिएक्शन में यूज होगा, ये उस रिएक्शन में यूज होगा जिसमें 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट n मोल गैसियस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट ही किसी भी रिएक्शन का k या रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें सेकंड केस की, अगर हम बात करें सेकंड केस की तो क्या होगा देखिए। अगर मान लो मैं इसी ट्रिक से आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए मैं इसी ट्रिक से आपसे पूछूं, एक तो मैंने ये वाली ट्रिक बताई, सपोज मैंने आपको दिया 2N2O5 2NO2 प्लस O2, तो बच्चे यहाँ एक और मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ n, तो कहते हैं n हो गया 2 + 1 3। नहीं, ये n तब है जब ये 1 है, 1 मोल होने पर ये n काउंट होता है। अगर ये 2 होगा तो n/2 काउंट होगा। अगर रिएक्टेंट का 1 मोल है तो ही आपने एज इट इज n काउंट करना है। तो क्या मैं इसके लिए ये 2 लगा हुआ है, तो अगर मैं पूरी रिएक्शन को 1 के लिए करूंगा तभी n बनेगा बेटे, ये 1 आएगा तभी जस्टिफाइड। तो यानी कि n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 5/2, n की वैल्यू इज इक्वल टू 3/2। याद रखना इस बात, यहाँ पर 1 होना जरूरी है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री में। तब आप नई इक्वेशन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। n अगर 3/2 होगा तो मेरा यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन t log ऑफ, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1 हाफ 1/2 p नॉट p इनफाइनाइट अपॉन n की वैल्यू 3/2 है, 3/2 p इनफाइनाइट माइनस p। और 2 से 2 अगर कैंसिल होता है तो आप इसका नेट एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, और वो क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ p इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 3 p इनफाइनाइट माइनस p। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते। तो ये आपका एक मेथड है जिससे आप इस पूरी कैलकुलेशन को कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।